तो ट्रेकियोस्टमी क्या होती है? ये एक ट्यूब होती है जो हम सांस की नलकी में डाल देते हैं उन पेशेंट्स के जिनको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो, जैसे गले का या मुंह का कैंसर हो और उनको सांस ना आ रही हो, तो ये ट्यूब हम गले के अंदर डाल देते हैं। इस ट्यूब का कैसे ध्यान रखा जा सकता है घर पर, एक बार जब आपकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है ऑपरेशन के बाद, वो हम इस वीडियो में समझाएंगे। ट्यूब के आसपास के हिस्से में बलगम लगने का संभावना रहती है, तो हमें एक साफ गॉज से यहाँ पर हल्के हाथ से सफाई करनी चाहिए और फिर बीटाडीन से सोखकर गॉज को लगाना चाहिए। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ हमारे पास क्या सामान रहता है। ठीक है, हमारे पास जब भी हमें ट्यूब करनी है तो हमारे पास गॉज होनी चाहिए, हमारे पास बीटाडीन होना चाहिए और हमारे पास सक्शन होना चाहिए। सक्शन इलेक्ट्रिक हो सकता है, सक्शन पैर से चलने वाला हो सकता है। आपको कैसे सक्शन करना है वो भी हम सिखाएंगे। तो आपने एक गॉज लेना है और फिर उसके अंदर बीटाडीन डालनी है। तो जैसे इसको आपने बीटाडीन से सोख लिया, जब ये अच्छे से भीग जाए तो इससे सफाई करने के बाद इसको ट्यूब के चारों तरफ लगाना है। अब हम देखेंगे सक्शन कैसे करना है। बाबा जी लेट जाओ। सक्शन करने की विधि ये है कि जब भी आप सक्शन को ट्यूब के अंदर डालते हैं तो उसने खींचना नहीं चाहिए, तो हमें उसको इस तरह से ब्लॉक कर देना है। जब ये अंदर जाएगा हमें वहाँ तक अंदर डालना है जहाँ तक मरीज को हल्की खांसी आ जाए। उसके बाद इसको खोलेंगे और फिर यूँ घुमाते हुए सॉफ्टली बाहर लेके आएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो सारा बलगम जो है वो ट्यूब से खींच के बाहर आ जाएगा। तो ट्यूब के आसपास पट्टी करने के और सक्शन करने के बाद हमें सक्शन को ऐसे पानी में साफ़ करके और फिर इसमें वापस रख देना है इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो है वो है ट्यूब को ढकना। तो आप पानी लेके एक गॉज को भिगो लें अच्छे से, उसको निचोड़ लें। ये जो भीगा हुआ गॉज है इसको हम खोल के ट्यूब के ऊपर इस तरह से ढक देते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अंदर जो भी हवा जाती है वो खुश्क नहीं होती, मॉइस्चराइज्ड होती है। दूसरा, यदि मरीज़ को कोई खांसी आती है तो वो डायरेक्टली सामने वाले पर नहीं जाती, कपड़ों को गंदा नहीं करती, यहीं रुक जाती है। तीसरा, कोई मक्खी धूल मिट्टी वगैरह सांस के रास्ते के अंदर नहीं आती। पेशेंट भी थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। अब कैसे चेक करना कि ट्यूब में हवा अच्छे से आ रही है? सांस लेके सांस छोड़िए जोर से। अगर हमें हवा का प्रवाह अच्छा आ रहा है जैसे इसे, इसका मतलब ट्यूब अपनी सही से चल रही है। मान लीजिए अगर आप सांस लेके छोड़ रहे हो और आपको रुकावट महसूस होती है तो ट्यूब को बदलने का समय आ गया या ट्यूब को सक्शन करने का समय आ गया। ट्रेकियोस्टमी के साथ हमें कुछ बातें समझनी होती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर ट्यूब है तो मरीज़ पॉटी के रास्ते जोर नहीं लगा सकता। जैसे हम लोगों को जब सुबह प्रेशर होता है तो हम जाते हैं तो हम करके करते, लेकिन जब यहाँ से हवा निकल जाती है तो प्रेशर नहीं बन पाता। इसीलिए ट्रेकियोस्टमी के बाद मरीजों को कब्जी होने की संभावना रहती है। तो हम सबको ये सलाह देते हैं कि वो गर्म पानी पिए, पपीता सलाद वगैरह ज़्यादा खाएं, इसबगोल की भूसी लें, सैर करें और अपना पेट साफ रखें। यदि उसमें कोई दिक्कत आए तो समय पर दवाई लें। इसी तरीके से जिन लोगों को ट्रेकियोस्टमी होती है उनको नाक से पानी आता है और स्मेल नहीं आती, क्योंकि अब सांस यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है। तो यदि आपको किसी चीज़ की स्मेल लेनी है तो आप मुंह के अंदर हवा भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। बाबा जी करके दिखाओ। मुंह से हवा लो और नाक से छोड़ो, तो अब आपको स्मेल आएगी। आती है? ऐसे करने से खुशबू बदबू समझ आती है? तो ये करना है। क्योंकि ट्रेकियोस्टमी के बाद मरीज बोल नहीं सकता, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक अपने पास कागज़ पेन रखो। दिखाओ आपका कागज़ पेन। तो मरीज अपने कागज़ पेन से घर पे किसी को भी कुछ भी बात लिख के समझा सकता है। बाकी हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि ताली या कोई घंटी उन्हें अपने पास रखनी चाहिए, ताकि कुछ भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो अपने रिलेटिव्स को बुला के बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी रहती है जब आप एकदम से अस्पताल नहीं पहुंच सकते पर ट्यूब में से हवा का प्रवाह अच्छा नहीं आ रहा या वो सडनली ब्लॉक हो जाए। यदि ऐसा हो तो इसको बस यहाँ से खोल के निकाल लीजिए। ट्यूब के बिना अगर रास्ता खुल भी गया तो आपको सांस आराम से आएगा। इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप अस्पताल चले जाएं और अपनी नई ट्यूब बदलवा लें।
और हमेशा अपने पास एक स्पेयर ट्यूब रखी जाए। जैसे कि एक आपने इस्तेमाल कर रखी है और एक आपके पास घर में, जैसे माँ जी के पास है, इधर आ जाओ दिखाओ, हाँ, एक स्पेयर ट्यूब होनी चाहिए जो कि अगर ये वाली निकाले तो धो के दूसरी वाली हम उबाल के डाल सकते हैं।